राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने महिला न्याय को लेकर अपनी बातें रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रहे होंगे कि हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा सेकेंड फेज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से 14 जनवरी से 20 मार्च मुंबई में इसका समापन होगा। ये सौभाग्य है हम कांग्रेस के सिपाहियों का कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पिछले 2 तारीख फरवरी को पाकुड़ से ये यात्रा आरंभ हुई और यहाँ 6 तारीख को सिमडेगा बासजोर में हमने बॉर्डर में उस यात्रा के प्रस्थान का और बहुत ही उत्साह से अपने राहुल गांधी जी को आगे के लिए जो प्रशस्त मार्ग था वो किया। लगातार राहुल गांधी जी 5 मुद्दों पर नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय, तो आप देखिए कि इसमें 2 चीज़ें हैं, नारी न्याय और भागीदारी। नारी न्याय को उन्होंने सुरक्षा दिया, सशक्त बनाने की बात हो रही है, और दूसरा उनको भागीदारी कैसे देना है। समाज से लेके जो घर का दायित्व हम निभाते हैं, तो हमें पंचायती चुनाव, लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में हमें भागीदारी कैसे सुनिश्चित करनी है, इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी आगे आए हैं। मैं बधाई देती हूं कि झारखंड की सारी जो नारी शक्ति है, उन्होंने एक उत्साह दिखाया नेता राहुल गांधी जी के आने पे। मैं केंद्र सरकार की घोर निंदा करती हूं कि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अभी भी हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं और जन नेता के रूप में, जन नायक के रूप में जा रहे हैं। उनके पास कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि मणिपुर में जो घटना हुई हमारी बहन के साथ, हाथरस में जो बहन के साथ घटना हुई, या जो योगी बाबा बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, वहाँ पे 3 IT सेल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारी बहन जो बनारस BHU में पढ़ रही थी, उनके साथ बलात्कार किया। आखिर केंद्र सरकार क्या चाहती है? हम महिलाओं के सुरक्षा में जो छेड़खानी की जा रही है, आज बच्चियां स्कूल भी निर्भीक होकर नहीं जा पा रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश की जनता जो अपेक्षा की थी 2014 में केंद्र की सरकार जो भाजपा की आई थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी उपेक्षा की जा रही है, ये अपेक्षा नहीं हो रही है। शिक्षा में खिलवाड़, स्कूल को मर्ज कर दिया जा रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उसमें डॉक्टर, नर्स और दवा का ये भी नहीं है। और दूसरी बात, बिजली, सड़क, पानी की ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महंगाई कम करने की बातें करते हैं। शौचालय का इन्होंने बहुत दिन चलाया है कि हमने शौचालय दिया, लेकिन हमारी बहनों के लिए आज भी सड़कों पे जाएं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि सुलभ शौचालय कहाँ है और हम कहाँ पे ये जाएं और सुरक्षित रहें। तो ये सारी चीज़ों का केंद्र सरकार से मैं मांग करती हूँ। रहा आरक्षण की बात, तो केंद्र सरकार को ये चुनावी जुमले बंद करे और हमें आरक्षण चाहिए। हम भी आधी आबादी हैं, हमारा भी ये बनता है, हमारा भी ये अधिकार है कि हम विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए।